Dear students, today we will discuss the important subject, that is the interpretation of statutes. As you are very much aware that Article 50 of the Constitution of India announces there is a separation of judiciary, and there will be separation of judiciary from executive and legislature. The function of judiciary is to interpret the law. Function of legislature is to enact the law, and the function of executive is to implement the law. So when the law passed by the parliament or by the assembly, as the case may be, the question comes of interpretation of law, and the judiciary is the organ or functionary which interpret the law. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का अध्ययन करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कई बार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट्स जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को समझने में कई बार जो है वो गलती करते हैं। तो अगर इसको सही ढंग से और इसको समझकर जो है अटेम्प्ट किया जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है। यह RS, IAS और दूसरे RJS दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके उपयोगी होता है। और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में LLB थर्ड ईयर के अंदर जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक पेपर होता है, जिसमें कि आज हम अध्ययन करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है क्या, या समितियों का निर्वचन है क्या। देखिए, विधि और समिति में क्या अंतर है। देखिए, समिति का अर्थ ये है कि वह विधि जो कि पार्लियामेंट या संसद द्वारा जो है पारित की जाती है, हम उसे समिति कहते हैं। और निर्वचन का अर्थ है कि किसी भी समिति का अर्थ लगाना। तो समितियों के निर्वचन में हम जो पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ पारित किया जाता है, जो लॉ इनेक्ट किया जाता है, उसका हम निर्वचन करते हैं, हम उसका अर्थान्वयन करते हैं, हम उसका अर्थ लगाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीन जो है ऑर्गन दिए गए हैं। जुडिशरी का कार्य है संविधान या जो आपका जो पार्लियामेंट द्वारा या जो असेंबली द्वारा जो कानून पारित किया गया है उसका अर्थान्वयन करना या उसका निर्वचन करना। विधानमंडल या विधानपालिका का ये कार्य है कानून का निर्माण करना, और एग्जीक्यूटिव या प्रशासकीय जो है उसका कार्य होता है कि कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए। तो आज हम इसका अध्ययन करते हैं कि न्यायालय जो है वो कौन से उपकरण हैं, वो कौन से एड हैं जिनकी सहायता से जो है वो कानून का निर्वचन या अर्थान्वयन करता है, या समितियों का निर्वचन या अर्थान्वयन करता है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि समिति का अर्थ क्या है। समिति का अर्थ है कि वह विधि जो कि पार्लियामेंट या संसद द्वारा जो पारित की जाती है उसे हम समिति कहते हैं। अब होता यह है कि समिति जो पार्लियामेंट ने जो कानून पारित कर दिया है, अब जब उसको लागू किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तब उसके अंदर परेशानी होती है। परेशानी किस प्रकार से होती है कि जब उसको लागू किया जाता है तो वो पब्लिक के अंदर जो है इसके अंदर कई बार क्योटिक पोजीशन हो जाती है, क्योस हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति जो है न्यायालय में जाता है और वो जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया कानून है उसको वो कोर्ट के अंदर चैलेंज करता है। तो जब न्यायालय जो है उस जो कानून पारित किया गया है उसको किस प्रकार से जो है उसका इंटरप्रिटेशन करता है, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। और उसमें जो तीन जो है मेन लॉ हैं, सबसे पहला जो नियम है वो है प्लेन मीनिंग रूल या सादा नियम, या इसे ग्रामेटिकल मीनिंग रूल भी कहते हैं। और दूसरा होता है गोल्डन मीनिंग रूल या स्वर्णिम नियम, और तीसरा जो है वो
हेडेंस रूल्स या मिस्चीफ रूल भी उसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज प्लेन मीनिंग रूल या सादा नियम क्या है या व्याकरण मूलक नियम क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सादा नियम ये कहता है या प्लेन मीनिंग रूल ये कहता है कि लॉ एज इट इज़, जैसा कानून है उसको वैसा ही पारित करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कई बार जो है वो जो संसद कानून पारित करता है और बाद में जब उसको लागू करने का प्रश्न आता है तो कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड होता है, जो विधिक पक्षकार होता है, जब वो न्यायालय में जाता है तो न्यायालय जो है उसके प्रोस एंड कॉन्स देखता है उस एक्ट के और उनके विभिन्न प्रावधानों को देखकर जो है वो चेक करता है। और अगर वो न्यायालय पाता है कि वो जो कानून के जो प्रावधान हैं वो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस दशा में वो ये कह सकता है, न्यायालय कह सकता है कि जो कानून है वो जिस प्रकार से है उसको वैसे ही पारित किया जाना चाहिए। अर्थात उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करने से मना कर सकता है और वो रिट पिटिशन को या वो जो उसके समक्ष चैलेंज किया गया है प्रावधान, उसको इस आधार पर खारिज कर सकता है कि वो जो प्रावधान है वो विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान के प्रावधानों के भीतर रहकर ही जो है वो पारित किया गया है, तो उस दशा में वो उसको खारिज कर सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसको हम सिंपल मीनिंग रूल या इसको प्लेन मीनिंग रूल या इसको हम सादा नियम या इसको हम ग्रामेटिकल मीनिंग रूल या इसे हम व्याकरण मूलक नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज हमने इसका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स की सीरीज़ में सबसे पहला जो है वो हमने प्लेन मीनिंग रूल देखा। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसको जो आज मैंने डिस्कस किया गोल्डन मीनिंग रूल और मिस्चीफ रूल भी देखेंगे। धन्यवाद।